बोचहा की सीट बोचहा विधानसभा में फिलहाल तो आरजेडी का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है और ये सीट किसे जिताती रही है, समीकरण क्या कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, आज बोचहा की सीट को हम स्कैन कर लेते हैं और उसके मिजाज को बताइए, उस सीट का मिजाज क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं यहाँ। देखिए, अगर आप बोचहा की सीट को स्कैन कीजिएगा तो जो पहली चीज़ दिखती है वो ये दिखती है कि 1957 से 1962 तक ये जो सीट है, ये सीट जो है मुजफ्फरपुर मुफस्सिल के नाम से जानी जाती थी। 1967 में बोचहा सीट का अस्तित्व आया और एक और ख़ास बात है इस सीट के लिए, वो ये है कि जो बोचहा सीट है वहाँ पर दो राष्ट्रीय पार्टियाँ बीजेपी और कांग्रेस आज तक एक भी चुनाव जीत नहीं सकी है। जब बोचहा सीट की बात करती हैं तो इन्हें जो है आप बिहार के बड़े दलित नेता रमई राम के साथ एसोसिएट करती हैं। रमई राम इस विधानसभा क्षेत्र से 9 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। समझिए कि जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार अकेले रमई राम ने जीत हासिल की है। पहली बार 1972 में उन्होंने जीत हासिल की थी हिंदुस्तान शोषित दल से, और फिर उसके बाद अगर आप देखिए 72 के बाद 77 छोड़ दीजिए, फिर 80 से लगातार 7 बार जो है रमई राम इस सीट से चुनाव जीतते रहे। 80 जीते, 85 जीते, 90, फिर 95, फिर 2000, फिर 2005 का फरवरी और फिर 2005 का अक्टूबर, तो लगातार जीतते रहे। इसके बाद 2009 में एक उपचुनाव होता है और वहां पर जो है शिकस्त झेलनी पड़ती है रमई राम को मुसाफिर पासवान से, लेकिन फिर 2010 में रमई राम इस सीट को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो कुल आप देख सकती हैं कि यहां पर रमई राम का एक दबदबा रहा है और उन्हें यहां पर वोट मिलते रहे हैं। जब हम बोचहा सीट की बात कर रहे हैं तो जो 16 चुनाव अब तक हुए हैं तो इसका मिजाज भी देख लेते हैं। जो हमने देखा कि यहां से अब तक राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को एक बार भी जीत नहीं मिली है, तो जीत आखिर मिली किसे है? तो जीत मिली है आरजेडी। यहां से सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। 5 बार जो है उसने इस सीट से जीत हासिल की है। और इसके बाद अगर आप आइए तो यहाँ पर जनता दल को 2 बार ये सीट मिली है। जनता पार्टी भी 2 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है। एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी 2 बार ये सीट जीती है। और इसके अलावा वीआईपी और जेडीयू को भी एक बार जो है इस सीट पर सफलता मिली है। हिंदुस्तान शोषित दल 1 बार जीता है और निर्दलीय को भी 1 बार यहां से सफलता मिली है। जब आप व्यक्तिगत जीतों की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि रमई राम का नाम निकलकर सामने आता है, जिन्होंने इस विधानसभा में 9 बार जो है वो जीत हासिल की है। अब हम आ जाते हैं जो 2010 से चुनाव हुए, जब नया परिसीमन आया उसके बाद इस आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा में जो है आपको बोचहा प्रखंड और मुसहरी प्रखंड के लगभग 35 ग्राम पंचायतें जो हैं वो शामिल हैं। अब इसमें 2010 से देखिए, 2010 में यहाँ से रमई राम चुनावी मैदान में उतरते हैं जेडीयू के टिकट पर, और आरजेडी से मुसाफिर पासवान जो है वो चुनावी मैदान में होते हैं। इससे ठीक 1 साल पहले मुसाफिर पासवान ने रमई राम को उपचुनाव में शिकस्त दी थी 2009 में। लेकिन इस चुनाव में क्या होता है कि रमई राम उस हार का हिसाब चुकता कर देते हैं और वो मुसाफिर पासवान को जो है 24,127 वोटों से पराजित करते हैं। रमई राम को 61,885 वोट, मतलब कि 50.59% वोट आए थे, तो मुसाफिर पासवान को 37,758 वोट, मतलब 30.8% वोट आए। और बेबी कुमारी जो हैं वो भी यहां से चुनाव लड़ती हैं, उनको 5,289 वोट आए, मतलब कि 4.33%। फिर 2015 आता है, महागठबंधन
बन चुका था, राजद, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ थे, तब यहाँ पर जो है ये सीट गठबंधन में एलजेपी को चली जाती है एनडीए की तरफ से। और चूंकि बेबी कुमारी को उम्मीद थी कि इस सीट से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जब ये सीट एलजेपी को चली जाती है तो वो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ जाती हैं। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से एक बार फिर रमई राम ही उम्मीदवार थे, लेकिन बेबी कुमारी इस चुनाव में कामयाब होती हैं और वो कमाल करती हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वो वेटरन लीडर रमई राम को 24,130 वोटों से पराजित करती हैं। आपको निर्दलीय लड़ते हुए बेबी कुमारी को 67,720 वोट आए, मतलब कि 40.67%, जबकि रमई राम को 43,590 मतलब कि 26.18% वोट जो है वो आए। एलजेपी से अनिल कुमार चुनावी मैदान में थे, जो कि गठबंधन के तहत उतरे थे, उनको चौथा स्थान मिला और वो 4.43% ही वोट लेकर आ पाए। फिर आता है 2020 और इस वक्त जो है चीजें बहुत बदल चुकी थी। जो जेडीयू है वो वापस जो है वो एनडीए में आ चुका था, वीआईपी एनडीए के साथ था। तो यहाँ पर चूंकि मल्लाह वोटर्स की संख्या अच्छी है तो इसलिए ये सीट जो है वीआईपी को दे दी गई और वीआईपी ने जो है मुसाफिर पासवान को जो है नाव की सवारी करा दी, अपने चुनाव चिन्ह पर उन्हें खड़ा कर दिया। जबकि लालटेन लिए एक बार फिर जो है यहाँ पर रमई राम थे। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो मुसाफिर पासवान हैं उन्होंने जो है एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की, 11,268 वोटों की उन्होंने रमई राम को ही पराजित किया। रमई राम को 66,569 वोट मतलब कि 36.5% वोट और मुसाफिर पासवान को 77,837 वोट मतलब 42.5% वोट आए। और यहाँ पर जो एलजेपी के उम्मीदवार थे अमर आजाद, उनको 8,000 वोट आए मतलब कि 4.5% वोट जो है उनको आए। लेकिन इन सब के बीच मुसाफिर पासवान का निधन हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर बाई इलेक्शन जो है वो करवाना पड़ता है। और बाई इलेक्शन जो बोचहा का हुआ था वो बहुत दिलचस्प था। वो वक्त था जब जो बिहार की राजनीति है वो एक ट्रांजिशन देखने के लिए तैयार हो रही थी। दोनों ही तरफ गठबंधन में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। अगर आप देखिए तो वीआईपी और बीजेपी में बहुत अच्छे से सब कुछ सही नहीं था। जेडीयू भी बहुत एक्टिव होकर एनडीए के लिए प्रचार करने को उतना उत्सुक नहीं था, हालांकि नीतीश कुमार ने बोचहा में सभा की थी। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो जो महागठबंधन था वहां पर भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से दिया तो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर खड़ा कर दिया था। तो दोनों ही तरफ ऐसी चीजें थी। लेकिन ये वो वक्त भी था जब आरजेडी ने जो एक नारा दिया था कि वो सिर्फ MY की पार्टी नहीं है, वो A to Z की पार्टी है, जो इस चुनाव से उसने एस्टैब्लिश करने की एक कोशिश की थी। जो भूमिहार वोटर्स हैं वो बीजेपी से उस वक्त खफा थे। लेकिन इन सब के बीच जो है प्रत्याशियों को लेकर भी जो है बहुत कुछ हुआ, इधर का उधर हुआ। जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर कुमार पासवान, वो वीआईपी छोड़कर आरजेडी में चले गए। और फिर क्या हुआ कि जो वीआईपी है, जो मुकेश सहनी हैं, वो आरजेडी के रमई राम की बेटी जो होती हैं गीता कुमारी, डॉक्टर गीता कुमारी, उनको वो जो है वीआईपी के टिकट पर खड़ा कर देते हैं, नाव की सवारी करवाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी जो है बेबी कुमारी को चुनावी मैदान में उतारती है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। लेकिन जब चुनाव परिणाम का दिन था और रिजल्ट आना था तो शुरुआत में बेबी कुमारी आगे थोड़ा दिखी कुछ एक देर के लिए, लेकिन दिन जैसे ही चढ़ा फूल जो है वो मुरझाने लगा और नाव भी पीछे छूट गया और लालटेन की चमक बढ़ती चली गई। और फिर अमर कुमार पासवान ने
बड़ी जीत दर्ज की 36,653 वोटों की। मतलब ये आप देख लीजिए कि अगर आप बेबी कुमारी और गीता कुमारी के वोट भी जोड़ दें तो उससे ज्यादा वोट अकेले अमर कुमार पासवान को आया था। अब इसकी कई वजह थी। एक तो एक सिंपैथी वोट था, क्योंकि मुसाफिर पासवान का निधन हुआ था, उनके बेटे थे। फिर उसके बाद ये भी था कि जो भूमिहार वोटर्स हैं वो बीजेपी से खफा थे, तो उनका भी जो शिफ्टिंग हुआ वो टुवर्ड्स आरजेडी की तरफ हुआ, तो उसका लाभ भी जो है बोचहा में अमर कुमार पासवान को मिला। तो ये है यहाँ पर जो चुनावी हिसाब किताब रहा। और सबसे दिलचस्प रहा, जो कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था उनको नोटा से भी कम वोट आए। तो मतलब आरजेडी का जो महागठबंधन का वोट था उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ, जबकि वीआईपी यहां पर 29,279 वोट, गीता कुमारी जो हैं वो 29,279 वोट 17.21% वोट लाने में कामयाब रही, और बेबी कुमारी को भी लगभग 27% वोट आया। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा अगर आप कहिए तो कांग्रेस की फजीहत हुई, क्योंकि वो जो है नोटा से भी कम वोट ही ला सका। इनफैक्ट जो है 1336 वोट के आसपास जो है कांग्रेस को मिला था। तो ये सारा समीकरण है, और इसी के आधार पर अब इस बार जब 2025 में चुनाव होगा, ये जो उपचुनाव हुआ था 2022 में, अब 3 साल गुजर गया है, लेकिन इन 3 सालों में बहुत कुछ गुजर गया है। गुजरा ये है कि उस वक्त जो एक खटास दिख रहा था दोनों गठबंधन में, फिर उसकी परिणति भी हुई, और उसके बाद जेडीयू आरजेडी की सरकार भी बनी। लेकिन अब जो है फिर से सारी चीजें वापस वैसी परिस्थिति में पहुंच रही हैं जैसा कि 2020 में थी। सिर्फ फर्क इतना है कि वीआईपी उस वक्त एनडीए में थी, लेकिन अब वीआईपी जो है वो आपको महागठबंधन के साथ है। तो अब एक और चीज है कि चूंकि यहां पर मल्लाह वोटर, निषाद वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, तो क्या यहां आरजेडी ही चुनाव लड़ेगा या वीआईपी इस सीट को मांगेगा, क्योंकि यहां पर मल्लाह वोटर्स ज्यादा हैं, ज्यादा एडवांटेज उठाने के लिए। फिर यह भी देखना होगा कि जब वीआईपी अपना कैंडिडेट फिर से उन्हीं को रखता है या बदलता है, या आरजेडी कहता है कि चूंकि मेरी ये सिटिंग सीट है तो हम ही यहां से चुनाव लड़ेंगे और अमर कुमार पासवान ही हमारे कैंडिडेट होंगे। देखिए, कैंडिडेट को लेकर मुझे बहुत संदेह महागठबंधन की तरफ से नहीं है, पार्टी क्यों कौन सी होती है यह देखना दिलचस्प होगा। और इसी तरह से बीजेपी को भी सोचना है कि उसका प्रत्याशी कौन होगा। क्या बेबी कुमारी, जो कि पिछले चुनाव में 27% वोट लाने में कामयाब हुई, 2015 में उन्होंने रमई राम जैसे वरिष्ठ नेता को शिकस्त दी, क्या वो टिकट की दावेदार हैं? या ये भी चीज देखने में आई है कि इस उपचुनाव के बाद जो 2022 में हुआ था, डॉक्टर गीता कुमारी जो कि रमई राम की बेटी हैं, वो भी बीजेपी में ही आ गई हैं। तो क्या अब इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलता है? क्या फैसला लेती है पार्टी? इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। लेकिन अगर यहाँ का आप जातीय समीकरण देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और खास करके पासवान वोटर्स की। तो अगर आप एससी वोटर्स को देखें तो 19.87 मतलब कि 20% जो हैं वो एससी वोटर्स जो हैं वो यहां पर हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 13.5% के आसपास। और फिर अगर आप सहनी और मल्लाह वोटर्स की बात कीजिए तो वो भी आपको 13, 14, 15% के आसपास, 13 से 15% के बाद के आसपास मान कर चलिए। ये एक अनुमान है, चूंकि किसी भी विधानसभा को लेकर कोई ऑफिशियल जो है गणना होती नहीं है, अलग अलग आंकड़े होते हैं, उसका एक विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश होती है। इसके अलावा यहाँ पर भूमिहार जो है बहुत अच्छी संख्या में है, लगभग 13-14% जो है वो भूमिहार आपको बोचहा में हैं। और पिछली बार
ये भूमिहार वोट जो है वो बीजेपी को नहीं मिले थे उपचुनाव के दौरान, जिसका कि खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। इसके अलावा ब्राह्मण भी हैं यहाँ पर, राजपूत भी हैं थोड़े बहुत, वैश्य अच्छी संख्या में हैं जिन्होंने कि पिछली बार भी बीजेपी को जमकर वोट किया था। लगभग 9, साढ़े 9, 10% के आसपास जो हैं वो वैश्य वोटर्स हैं। इसी तरह से यादव वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है, लगभग 8.5, 9% यादव वोटर्स हैं। और इसके अलावा कोयरी, कुर्मी, धानुक को देख लीजिए तो वो भी 7-8% के आसपास हैं। तो ये एक अनुमान जातियों के आधार पर लगाया जाता है, अलग अलग आंकड़े भी आते हैं इसे लेकर। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो बोचहा की सीट है उसकी क्या परिणति होगी इस बार 2025 में, उसको लेकर एक दिलचस्पी सभी में है। क्या 2022 में आरजेडी ने जो एक समीकरण बनाया था, अभी तक इससे पहले तक माई समीकरण जो है वो आरजेडी का हुआ करता था और उसमें कुछ जो जाति आधारित वोट दलित वोटर्स के मिलते थे, पासवान कैंडिडेट देने पर वो वोट होते थे। लेकिन जो 2022 में की इक्वेशन बना कि इन तीनों के अलावा मतलब माई के साथ जो भूमिहार उन्होंने जोड़ा, तो क्या वो उनके साथ जुड़ा हुआ है या वो वापस से बीजेपी के पास चला गया है, वो नाराजगी दूर हो गई है। क्योंकि जब आप अभी लोकसभा में देखिएगा 2024 में, तो यहां से बीजेपी को 42,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली है राजभूषण चौधरी को। तो क्या वो वोटर्स वापस बीजेपी की तरफ चले गए हैं जो नाराज थे, या सिर्फ वो लोकसभा चुनाव के लिए गए थे? इन सारी चीजों पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि अगर भूमिहार वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं तो जो मल्लाह वोटर्स हैं, जो कि पिछले चुनाव में चूंकि वीआईपी अलग चुनाव लड़ रही थी और उसको भी 17, 17.5% वोट आए थे, तो वो वोट में मल्लाह वोटर्स बड़ी संख्या में थे। तो अगर भूमिहार वोटर्स आरजेडी से छिटकते हैं तो मल्लाह वोटर्स जो है वो उस तरफ जा सकते हैं भरपाई करने के लिए। लेकिन अब यही चीज देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर वोट आरजेडी की तरफ भूमिहार के गए थे तो जब वो वापस बीजेपी की तरफ लौटेंगे तो 10% का मतलब 20% का फर्क हो जाता है। तो ये चीजें जो है देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर बोचहा में जो 2025 का चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा, रोमांचक होगा। अब इसमें कौन बाजी मारता है ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो बोचहा की पूरी कहानी और पूरी तस्वीर कि किस तरह का मुकाबला रहा और आने वाले दिनों में क्या और मुकाबला यहाँ पर किस तरह का मुकाबला हो सकता है, इक्वेशन समीकरण क्या बैठ रहे हैं और किससे इसको फायदा होगा।